तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो कल जो हुआ था, जो कि ग्रुप का एनिवर्सरी हुआ था, कल का क्वेश्चन, परसों का क्वेश्चन जो था वो कल नहीं दिया गया था। तो कल परसों का जो क्वेश्चन था पूछा हुआ, वो क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और सभी एग्जामों को लेकर के जो होमवर्क के माध्यम से क्लास करवाया जा रहा है, जो कि एक सीरीज़ की तरह कराया जाता है। और यह सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास जो होगा वो स्टार्ट किया जाएगा। तो ये कल परसों का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा, यह पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ताइवान में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये ताइवान में हो जाएगा। ऐसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अगर पूछा गया तो वो वाराणसी में हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वो ताइवान में हो जाएगा। और इसमें जवाब सही जो देते हैं उनका नाम लिया जाता है। तो इसमें जो है 5 लोगों का नाम लेना रहता है, और जो पहले फास्ट में जवाब देते हैं उनका जवाब लेना रहता है। तो इसमें आज पहले स्थान पर जो आए हैं बिट्टू कुमार जी आए हैं, जो कि ये पटना से जवाब को भेजे हैं। बिट्टू नहीं हो पाएगा, ये बिट्टू जी हैं और पटना से ये जवाब को भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर जो जवाब भेजे हैं सोनू कुमार जी का जवाब हो जाएगा, और यह जो है ये गुजरात से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जो है ममता राय जी भेजी है, जो कि जंदाहा वैशाली से जवाब को भेजी है। और चौथे स्थान पर प्रशांत बाबू जी का जवाब आया है, ये भी पटना से आया। और 5वें स्थान पर जवाब आया है, जो कि रमेश कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन से ही जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है। और आज का क्लास जो होगा इसमें भी लास्ट में क्लास के लास्ट होगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। जो उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद जो है होमवर्क के माध्यम से क्यूज करवाया जाएगा। जो भी होमवर्क दिया गया था पीडीएफ पर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, उसके माध्यम से करवाया जाएगा। उससे पहले जो है आज का करंट अफेयर्स जितना बनने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या रहता है। तो पूरा क्लास को देखने के बाद कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के आह्वान करने के लिए 64 संगठन का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा G4 है, ठीक है। आह्वान करने वाले जो है G4 संगठन जो हो जाएगा, इसका संबंध जो हो जाएगा वो भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। G4 में ये आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, सुरक्षा परिषद जो है इनमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जो कि 15 जो होते हैं 5 होते हैं अस्थाई होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। और 5 गो अस्थाई जो होते हैं इन्हीं के पास जो है वीटो पावर चलाने का भी अधिकार होता है। और यह 5 देश में जो कौन कौन सा देश आते हैं, ये हो जाएगा रुक, चीन, अब भारत, ये इसी से याद कर सकते हैं। ये रूस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद ब्रिटेन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, और उसके बाद जो हो जाएगा ये फ्रांस हो जाएगा। इंडिया नहीं है इसमें, फ्रांस हो जाएगा। तो ये 5 जो है वो अस्थाई सदस्य हो जाएंगे। और अस्थाई सदस्य जो होते हैं वो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं। और अस्थाई सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का हो जाएगा? ये 2 वर्षों का हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ में किया गया है? ये पुगलिया, इटली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये डुरंड कप हो जाएगा। डुरंड का विजेता कौन हो जाएगा? अभी वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट जीता है। नॉर्थ ईस्ट जो है अभी वर्तमान में डुरंड कप को जीत लिया। और इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, जापान और कोरिया के बाद जो है अमेरिका का नेतृत्व करने वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश जो है वो कौन बन चुका है? ये अपना भारत बन चुका है। ठीक है, भारत ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये 7 गो स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 7 स्वर्ण पदक के साथ जो है भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? ये 18वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और टोटल कितना पदक हो जाएगा? 29 टोटल पदक हो जाएगा। और इसका स्थान जो रहा था वो भारत का इसमें 18वें स्थान पर रहा था। आगे क्वेश्चन में, इसका आयोजन जो किया गया था वो कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। पेरिस, फ्रांस, पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। और क्रम हो जाएगा तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा? ये 33वें क्रम का हो जाएगा। पैरा ओलंपिक जो है 17वें क्रम का हो जाएगा। और ये ओलंपिक जो हो जाएगा वो 33वें क्रम का हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक जो है वो 17वें क्रम का हो जाएगा और ओलंपिक जो हो जाएगा वो 33वें क्रम का हो जाएगा। और ओलंपिक जो भारत का स्थान रहा वो कौन सा रहा है? 71वां स्थान रहा। टोटल 7 पदक के साथ 71। कहाँ जा रहा है पता नहीं। ये 5 पदक जो 6 पदक टोटल हो जाएंगे। और 6 पदक के साथ जो भारत का स्थान रहा वो
71 71 में नंबर का रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाउम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिको की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा विधि आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि 22वें अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? ऋतुराज अवस्थी को जो है वर्तमान में विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। बताइए एडीबी ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? ये पूरे 7% लगाया है, ठीक है, 7% हो जाएगा। और यह जो है एडीबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। और एडीबी का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1966 में हुआ था। और टोटल अभी देश जो हो जाएगा वो 68 देश हो चुका है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित करने वाला राज्य जो बना है, ये कौन सा राज्य बन चुका है? ये मध्य प्रदेश बन चुका है। मध्य प्रदेश जो है लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य बन चुका है। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहन यादव हो जाएंगे, ठीक है। मोहन लाल यादव जो हो जाएंगे मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। मतलब बीसू त्रिशूरपुरम का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? ये केरला में हुआ है, ठीक है, केरल में ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? वो भी केरल में ही हो जाएगा, ठीक है, केरल में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसरो का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ। इनका द्वारा एक पुस्तक लिखा हुआ कि कौन सा पुस्तक हो जाएगा? शेर वह जो चांदनी पीली पुस्तक जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, सॉरी लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के वैज्ञानिकों के अनुसार जो है किस नदी के कारण जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो होता है वो बढ़ रहा है? ये अरुण नदी हो जाएगा, ठीक है। नेपाल में ही अरुण नदी बहती है। और यही अरुण नदी के बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, 88 48 से 88 50 नहीं हो गया है। तो यही हो जाएगा यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अरुण नदी जो है, अरुण नदी के कारण ही जो है ये माउंट एवरेस्ट का जो है ये ऊंचाई बढ़ रहा है। और अरुण नदी जो बहती है वो किस देश में हो जाएगा? तो ये नेपाल में ही बहती है, ठीक है। बताइए हाल ही में नुआखाई उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये ओडिशा में मनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य जो है वो कौन सा देश बन चुका है? ये नेपाल बना है, ठीक है, नेपाल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हरा करके सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 को खिताब जीत लिया है? ये बांग्लादेश को हराया है, बांग्लादेश हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो है ये टेस्ट जो हो रहा था उस टेस्ट को भी क्लीन स्वीप कर दिए है भारत ने बांग्लादेश को ही हरा करके। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन को अभी वर्तमान में लॉन्च किया है? ये स्पेस बॉल को लॉन्च किया गया है, स्पेस बॉल को लॉन्च किया। बताइए पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा तो ये 10 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व ठहाका दिवस जो कब मनाते हैं? ये भी 10 जनवरी को ही विश्व ठहाका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो किनको दिया गया है? ये राजश्री बिरला को दिया गया। राजश्री बिरला को अभी वर्तमान में जो है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया है। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनका जन्म कब हुआ है? तो ये 2 अक्टूबर 1904 को हुआ है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, और इनके साथ जो है एक और व्यक्ति कौन थे जिनका मतलब महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों जो व्यक्ति हो जाएंगे, इन दोनों व्यक्तियों का जो है जन्म दिवस जो हो जाएगा एक ही दिन हो जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, लेकिन डेट जो है वो अलग अलग हो जाएगी। ईस्वी जो हो जाएगा वो महात्मा गांधी का 1869 में हुआ था और इनका जो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का ये 1904 में हुआ है। आगे क्वेश्चन में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में अभी वर्तमान में किसको नामित किया गया है? 2022 का ही ये मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती हो जाएगा। इससे पहले किनको दिया गया है? वहीदा रहमान, ठीक है, वहीदा रहमान को इससे पहले दिया गया है। आगे बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व खाद्य दिवस जो है, विश्व खाद्य दिवस जो मनाते हैं वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बताइए चर्चा में अभी रहा नववर्ष रमेश
सॉरी नववर्ष रोष हसनशाह का संबंध जो हो जाएगा वह किस समुदाय से संबंधित हो जाएगा? ये यहूदी समुदाय से हो जाएगा। और यहूदी की संख्या जो सबसे ज़्यादा जो है वो किस देश में हो जाएगा? तो ये इजराइल में हो जाएगा। ठीक है, इजराइल में ही सबसे ज़्यादा जो है यहूदी वहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नवरोज होता है, नवरोज जो होता है ये नव वर्ष के रूप में हो जाएगा। और यह लाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये बलबन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बैसाखी त्यौहार जो वो कहाँ मनाया जाता है? ये पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब में ही मनाया जाता है, उसी दिन हुआ था ये। ठीक है, उसी दिन हुआ ही, जालियांवाला बाग में हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का शतक जो है वो किसने लिखे हैं? ये सुशील कुमार शिंदे के द्वारा लिखा गया। सुशील कुमार शिंदे के द्वारा जो है ये पॉलिटिक्स के 5 दशक जो है इसका ये पुस्तक जो है उनके द्वारा विमोचित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और राजनीतिक की रफ्तीली राह पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। और सर्व शिक्षा जो था इन्हीं जब स्थापना हुआ था इन्हीं के समय में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? आतिशी मरलेन बनाए गए। ठीक है, आतिशी मरलेन जो हो जाएंगे वो दिल्ली के अभी वर्तमान में जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में बनाए गए हैं। और महिला के रूप में जो हो जाएंगे वो तीसरी महिला हो जाएगी। ठीक है, तीसरी महिला, इससे पहले 2 महिला बन चुके हैं, एक शीला दीक्षित बनाई गई थी और एक और बनाई गई थी सुषमा स्वराज। ठीक है, सुषमा स्वराज, और ये तीसरी जो बनी है वो आतिशी मरलेनी बनी है। अब जो होमवर्क दिया गया था रेलवे सामान्य अध्ययन से उसको करवाने का काम कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये घेघा रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये तो कल हुआ है। बताइए क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, टोकोफेरॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द लास्ट चाइल्ड पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मुल्क राज आनंद के द्वारा ही द लास्ट चाइल्ड पुस्तक लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, हीलियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये लोकियर के द्वारा हीलियम का खोज किया गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक सलाहकार जो होते हैं वो कौन हो जाएंगे? ये एडवोकेट जनरल हो जाएंगे। ठीक है, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि जो होता है वो कितने घंटों का होता है? ये 1 घंटों का होता है। ठीक है, मात्र 1 घंटों का अभी वर्तमान में 1 बजे से 2 बजे कर दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, यूएनओ का न्यायिक अंग जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद हो जाएगा। बताइएगा गुप्त पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। बताइए देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो वो कौन सा हो जाएगा? ये नाहवा सोहा बंदरगाह या मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। कृत्रिम बंदरगाह जो वो कौन सा हो जाएगा? चेन्नई जो हो जाएगा वो कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा। आगे बताइए, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री जो होते थे उसको क्या कहा था? पेशवा कहा था। ठीक है, पेशवा हो जाएगा। मराठा प्रशासन में जो है प्रधानमंत्री जो होते थे उनको ये पेशवा ही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन में, अष्ट प्रधान जो थे वो किसके शासनकाल में हो जाएंगे? शिवाजी के समय में थे। और अष्ट दिग्गज जो थे वो किसके समय में हो जाएंगे? ये कृष्णदेव राय के समय में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लाल किला का निर्माण जो वो किसके द्वारा करवाया गया है? ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा केंद्रीय मंत्रीगण जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसे व्यक्तिगत रूप से जो होते हैं वो किसके प्रति हो जाएंगे? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। ऐसे जो हो जाएगा लोकसभा जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिमंडल उत्तरदायी होते हैं। बताइए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो वो कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बरौनी ताप बिजली घर जो वो किस राज्य में हो जाएगा? ये बिहार में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल का आरंभ जो है वो किस देश से हुआ है? ये ब्रिटेन इंग्लैंड से हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो ये जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, और बनाने वाले व्यक्ति कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया है।
अंकुर वाट है, सूर्य वर्मन द्वितीय हो जाएंगे, वो सूर्य वर्मन द्वितीय है, ये नरसिंह वर्मन प्रथम ही है। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन हो जाए अंगोरा ऊन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये खरगोश से हो जाएगा। खरगोश में गुणसूत्र कितना होता है? 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 गुणसूत्र होता है। बताइए क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त जो किया गया था वो किस संधि के तहत हस्ताक्षर करके किया गया था? ये वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करके किया गया था। कब हुआ था ये? 1919 में हुआ था। बताइए क्वेश्चन लेट्स फॉर्म द फादर टू द डॉटर शीर्षक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। बताइए गूगली शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये क्रिकेट से हो जाएगा। और टाइम आउट का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। और टाइम आउट का शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये एंजेलो मैथ्यूज बन चुके हैं। ठीक है, श्रीलंका के हो जाएंगे, एंजेलो मैथ्यूज हो जाएंगे, जो कि ये वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी वर्तमान में विश्व कप जो हुआ था उसी में हुआ था। और यह विश्व कप जो हुआ था इसका जो विजेता रहा था वो कौन सा देश रहा था? ये ऑस्ट्रेलिया रहा था। और 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था किस देश में खेला गया था? ये भारत में खेला गया है। वो T20 हो जाएगा, वेस्ट इंडीज अमेरिका हो जाएगा। और ये वर्ल्ड कप जो हुआ है ये 50 ओवर वाला जो हुआ है ये भारत में ही आयोजन हुआ था। और इसका उप विजेता रहा था वो भारत रहा था। और विजेता जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 6 विकेट उस जीता था। इसी में हेड की तरह ट्रेविस हेड काम किए थे। आगे क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता जो वो कौन हो जाएंगे? ये रामानंद सागर हो जाएंगे। रामानंद सागर के द्वारा धारावाहिक रामायण जो था ये इन्हीं के द्वारा लाया जाता था। और ये रामायण के लेखक अगर पूछा गया तो ये वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और रामानंद सागर के द्वारा जो है वो कृत धारावाहिक कृत हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये बाघ हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। और बाघ का वैज्ञानिक नाम यही हो जाएगा। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग के रूप में किसको माना जाता है? ये सुरक्षा परिषद को माना जाता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद हो जाएगा। बताइए मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध जो हुआ था वो किसके विरुद्ध चलाया गया था? ये तुर्क के विरुद्ध चलाया गया था। तुर्क के विरुद्ध ही चलाया गया था। यूरोप में धर्म युद्ध जो हुआ था वो तुर्क के विरुद्ध ही चलाया गया था। और तुर्की जो है इसका भी वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि तुर्की रख दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कवि होरेंस जो थे वो किस देश के निवासी हो जाएंगे? ये ग्रीस के निवासी हो जाएंगे। कवि होरेंस जो हो जाएंगे वो ग्रीस के निवासी हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध जो हुआ था ये 2 पक्षों में हुआ था। और ये किसके बीच में हो जाएगा? ये इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में हुआ था। बोअर का युद्ध हुआ था जो कि इंग्लैंड और हॉलैंड में यह युद्ध हुआ था। और 1899 से लेकर के 1902 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन जो वो कौन किए थे? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये 1934 में। ठीक है, 1934 में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, और जयप्रकाश नारायण जो थे वो किस जेल से भागे थे? ये हजारीबाग जेल से भागे थे। और भागे कहाँ चल गए थे? बगल के ही देश जो है वो नेपाल में चल गए थे। और दीपावली का ही दिन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। विनोद जी हल्ला नहीं कीजिए, क्वेश्चन पर सुनिए। बताइए क्वेश्चन ASLV जो है इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ASLV ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV का फुल फॉर्म हो जाएगा। और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। बताइए गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये कहाँ हो जाएगा? ये गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, असम के गुवाहाटी में हो जाएगा। बताइएगा राजा जी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बेट ये कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। बताइए भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये तमिलनाडु से हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु से ही हुआ है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव जो है वो तालाब के पानी में तैर रहा है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तो पानी के स्तर जो है वो उसका प्रभाव जो है क्या हो जाएगा? स्तर वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, पानी का स्तर जो है वो वही रहेगा। बताइए आकाश में उड़ते हुए पक्षी जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज और स्थिज दोनों होती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा रहता है। गतिज और स्थिज दोनों हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर जो होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थिज ऊर्जा हो जाएगा। और आकाश में उड़ते हुए पक्षी जो होता है इसमें दोनों ऊर्जा पाई जाती है। बताइए कोयला, क्वेश्चन हो जाए कोयला जो है वो किस प्रकार से मतलब चट्टान से मिलता है? ये अवसादी चट्टान से मिलता है। और कोयला बनाने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये कोयलीकरण नहीं है,
ये कार्बोनाइजेशन हो जाएगा। कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के तहत जो है कोयला का निर्माण किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, मनुष्य जो है इसमें मनुष्य में मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बताइए भोजन के पाचन में सामान्य रूप से भोजन के पाचन जो है सामान्य रूप से किस आंत में संपन्न होती है? ये छोटी आंत में हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? ये मनु के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन में कौन सा मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा गया है? काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1952 में हुआ था। और नागार्जुन सागर बांध जो वो किस समय बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। होम रूल लीग के संस्थापक जो वो कौन सा व्यक्ति हो जाएंगे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दोनों अलग अलग पे जाके किए थे। एनी बेसेंट ने जो किए थे वो मद्रास में किए थे और ये जो किए थे वो पूना में जाके किए थे। पूना में जो है ये लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। मतलब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये मृतकों का टीला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा बना था? पहला राजस्थान हो जाएगा। और अगर जिला पूछा जाएगा तो ये नागौर जिला हो जाएगा। और 2 अक्टूबर 1959 को ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बताइए भारत का कौन सा प्रदेश जो है झूम की कृषि के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? ये नागालैंड पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा। नागालैंड भी हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ये जो है झूम की खेती के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइए सिलिकॉन वैली के नाम से जो है वो किस ये बेंगलोर को माना जाता है सिलिकॉन वैली। और विश्व में जो हो जाएगा ना वो कैलिफोर्निया का विश्व में सिलिकॉन वैली जो है ना वो बेंगलुरु में हो जाएगा। साइलेंट वैली केरल में हो जाएगा। और ऐसे ये सिटी के नाम से जो है ना इसको जाना जाता है, क्या कहते हैं, विश्व के सिलिकॉन सिटी के रूप में कैलिफोर्निया को जाना जाता है। कैलिफोर्निया हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, सिक्किम एवं चीन के मध्य जो है वो कौन सा दर्रा के साथ जुड़ा हुआ है? ये नाथुला पास हो जाएगा। ठीक है, नाथुला दर्रा हो जाएगा जो कि सिक्किम से जो है वो चीन जो है वो जुड़ा हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन है, स्थानीय निकाय के लिए राजस्व जो है वो किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है? ये गृह कर हो जाएगा। एक प्रकार कर होता है, कर से ही निकाला जाता है। बताइए चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है वो किस राज्य से हुआ है? ये उत्तराखंड से हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धमनी जो है उसको क्या नाम दिया गया है? ये महाधमनी हो जाएगा या एओर्टो कहा गया है। एओर्टो या महाधमनी कहा गया है। बताइए ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, CaOCl2 जो हो जाएगा वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए एल्बो ज्वाइंट जो है वो किस प्रकार के ज्वाइंट को कहा गया है? ये हिंग ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, एल्बो ज्वाइंट का दूसरा नाम जो हो जाएगा वो हिंग ज्वाइंट हो जाएगा। बताइए रक्त परिवहन तंत्र की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? विलियम हॉर्वे के द्वारा जो है रक्त परिवहन तंत्र की खोज किया गया है। आगे बताइए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। बताइए सीड्स जो है उस पर क्या हो जाएगा? सीड्स का हिंदी जो होता है वो बीज होता है, लेकिन सीड्स जो है एक प्रकार का जो है एक घातक मृत्यु रोग है, मतलब घातक बीमारी हो जाएगा, एक प्रकार का मृत्यु रोग हो जाएगा। बताइए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? धोने वाला सोडा हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? Na2CO3 N210H2। और बाय हो जाएगा खाने वाला। सोडियम कार्बोनेट पूछ रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट जो है धोने वाला सोडा हो जाएगा और खाने वाला सोडा हो जाएगा बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट हो जाएगा और सोडियम बाय कार्बोनेट का सूत्र जो होता है वो NaHCO3 हो जाएगा। बताइए पीने के पानी में क्लोरीन जो है वो क्या मिलाई जाती है? ये कीटाणु को मारने के लिए मिलाई जाती है। ठीक है, कीटाणु को मुक्त करने के लिए जो है इसमें जो है क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन जो है किस पुस्तक में दिया गया है? ये 10वीं ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, 10वीं ग्रंथ जो है इसी में जो है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को तैयार करने वाले व्यक्ति जो है वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? टॉमस जेफरसन हो जाएंगे। जेफरसन हो जाएगा, टॉमस जेफरसन जो हो जाएंगे ये स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को तैयार करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और स्वतंत्रता की घोषणा जो हुआ था वो किस योजना की देन हो जाएगा? तो ये माउंटबेटन योजना हो जाएगा। ठीक है, माउंटबेटन जो कि यहाँ जो आया था, कब आया था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा जो कि मनुष्य को जो है ये स्पुतनिक फर्स्ट ही सबसे पहली बार जो है वो ले गया था। सहित रहित अलग हो जाएगा, सहित लेकर के गया था। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय
हिमालय क्षेत्रों की सबसे ऊंची चोटी जो हो, कौन सी चोटी हो जाएगी? ये कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा चोटी जो हो जाएगा वो भारतीय हिमालय क्षेत्रों की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो वो किस राज्य में हो जाएगा? यह केरल में हो जाएगा। सबसे साक्षर राज्य जो है ये कौन सा राज्य हो जाएगा? यही केरला राज्य ही सबसे साक्षर राज्य हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो किस आंदोलन में दिया गया था? ये बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। और यह जो दिया गया था किनके द्वारा दिया गया था? बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। आगे क्वेश्चन, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय जो बनाए गए थे वो कौन हो जाएंगे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे जो कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय बनाए गए थे। आगे बताइए, भारत में सरकार का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का स्वरूप हो जाएगा? ये संसदीय स्वरूप। ठीक तो है क्यों? ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ठीक है, वो अलग है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, महापौर जो होता है इसको मतलब किसका प्रमुख माना गया है? ये नगर निगम का प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है? ये कैल्शियम हो जाएगा। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये 20 हो जाएगा। इसका भार जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर में जो कैल्शियम पाया जाता है वो 2% पाया जाता है। ठीक है, 2% कैल्शियम जो है मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। तो अब जो है हिस्ट्री को स्टार्ट किया जा रहा है जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया गया था लुसेंट में। तो आज जो है औरंगजेब मुगल सम्राट चल रहा था। औरंगजेब इससे पहले जो है शाहजहां हो चुका था और शाहजहां का पुत्र ही औरंगजेब है। तो अब जो है ये औरंगजेब को लेकर के आ गए हैं आज के क्लास में। बताइए सामूगढ़ का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया है? ये 1658 ईस्वी में लड़ा गया है। और यह जो है किसके बीच में लड़ा गया है? ये दारा और औरंगजेब के बीच लड़ा है। दोनों भाई था, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। दोनों भाई हो जाएंगे ये। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें जो है किसका हार हुआ था? दारा सिकोह जो है हार गया था और औरंगजेब जो है इसका विजेता रहा था। बताइए अगला क्वेश्चन, देवराय की घाटी उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध जो हुआ था वो देवराय की घाटी में हुआ था, जो कि कब हुआ था? ये 1659 में हुआ था। 1659 में जो हो जाएगा वो उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध हुआ था, जो कि यह जो हुआ था वो देवराय की घाटी में ही यह युद्ध हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन हो क्या विनोद जी आप भी बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से जो है किसको जाना जाता है? ठीक है, दारा सिकोह को ही जाना जाता है। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये शाह बुलंद इकबाल के द्वारा जो है कहा गया है किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून जो है ये दारा सिकोह को कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी जो बनाया था वो कब बना लिया था? ये 58 बनाया था। 8 जून 1658 को जो है औरंगजेब ने जो है शाहजहां को बंदी बना लिया था, यानी कि बाप को ही बेटा बंदी बना के रख लिया था। और यह जो है आगरा के किला में अपने कैदी के जीवन के 8वें वर्ष यानी कि 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में जो है इनको खाना पानी अभी नहीं देता था, इसलिए जो है इनका शाहजहां का जो है मृत्यु यानी कि 74 वर्ष की अवस्था में जो 1666 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। 74 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 8 वर्ष बंदी बना के रखा था। 58 से लेकर के और ये 66 तक जो है ये बंदी बना करके रखा गया था। और बंदी जो बना करके रखा गया था कहाँ में रखा गया था? ये आगरा का किला में रखा गया था। ठीक है, आगरा के किला में ही बंदी बना करके रखा गया था। और 74 वर्ष के बाद जो है 1666 ईस्वी में जो है ये मृत्यु के मुख में चले गए थे। आगे बताइए क्वेश्चन है, औरंगजेब जो था, औरंगजेब जो हो जाएंगे, इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1618 में हुआ था। ठीक है, 1618 में ही हुआ था। और यह गद्दी पर कब बैठा था? 1658 में बैठा था। 1618 में जन्म हुआ था और 58 में जाकर के गद्दी पर बैठ गया था और 1707 में ही मृत्यु हुआ था। और यही क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा था कि औरंगजेब का मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1707 ईस्वी में हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय जो वो किसके पास बीता था? ये नूरजहां के पास बीता था। ठीक है, नूरजहां कौन थी इसकी? औरंगजेब की मम्मी है ना होगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
आगे क्वेश्चन बताइए, 1637 ईस्वी में जो है वो फारस के राज घराने के किसके साथ जो औरंगजेब का निकाह हुआ था? ये दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। दिल में आ गया था, दिलरास बानो बेगम जो है ये दिलरास बानो बेगम के साथ ही औरंगजेब का निकाह हुआ था और यह जो हुआ था वो 18 मई 1637 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, जो कि 31 जुलाई 1658 को यह करवाया था। उसके बाद जो है देवराय का युद्ध लड़ा गया था, जो कि सफल होने के बाद देवराय का युद्ध जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश जो किया था वो देवराय के युद्ध से ही प्रवेश कर लिया था। आगे बताइए क्वेश्चन, शाहजहां के शानदार महल में दूसरी बार राज्याभिषेक जो करवाया गया था वो कब करवाया गया था? ये 1959 में शाहजहां के राज दरबार में जो है ये मतलब शानदार महल जो है उसमें 1659 ईस्वी में जो है इनका करवाया गया था। और 2 बार राज्याभिषेक मुगल साम्राज्य में जो है 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाले जो हो जाएंगे यही व्यक्ति हो जाएंगे, जो कि पहली बार 1658 में हुआ था और 1 साल के बाद ही 1658 के बाद जो है 1659 में ही दूसरी बार जो है इनको गद्दी पर बैठाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, औरंगजेब जो थे इनके गुरु जो है वो कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद मीर हकीम हो जाएंगे, मीर मोहम्मद हकीम हो जाएंगे। ठीक है, मीर मोहम्मद हकीम हो जाएंगे। और जिंदा पीर के नाम से किसको जाना गया है? ये औरंगजेब को ही माना गया। और जिंदा पीर जो है इनको किस लिए माना गया है? क्योंकि यह जो है सुन्नी धर्म को अपनाया था। सुन्नी धर्म को अपनाने के लिए ही इनको जो है जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, पुरंदर की संधि जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 22 जून 1665 को हुआ था। अब जो है डेट भी कभी कभी पूछ देता था। 22 जून 1665 को जो है पुरंदर की संधि हुआ था और यह जो हुआ था जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। जय सिंह और शिवाजी के बीच में यह संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन में, आगरा के किले में दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष जो है शिवाजी उपस्थित हुए थे वो किस वर्ष हुए थे? ये 1666 में हुए थे। 1666 में हुए थे और 1666 में ही कौन मर गया था? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जो है 1666 ईस्वी में मर गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आगे बताइए क्वेश्चन, शिवाजी को कैद करके जो औरंगजेब ने कहाँ रखा था? ये जयपुर भवन में, जयपुर भवन में रखा था। जयपुर भवन में रखा था और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण जो है सिखों के 9वें गुरु जो थे उनको हत्या जो करवाया था। कौन से गुरु हो जाएंगे? गुरु तेग बहादुर जो है वो सिखों के 9वें गुरु थे और यह इस्लाम धर्म जो है वो नहीं स्वीकार रहे थे, इसलिए जो है इनको हत्या करवा दिया गया था। आगे बताइए, औरंगजेब ने कब जो है दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था? ये 1675 में करवाया था। ठीक है, 1675 में ये हत्या करवा दिया था। बताइए, औरंगजेब ने पुनः से जजिया कर को लगा दिया था और जजिया कर कब लगाया था? 1679 में लगाया था। और जजिया कर को हटाने वाला मुगल शासक कौन बना था? अकबर हटाया था और यह जाके लगा दिया था। औरंगजेब ही सबसे खच्चर बादशाह के मानो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए, औरंगजेब की बीवी का मकबरा का निर्माण जो वो किस वर्ष किया गया है? ये 1679 ईस्वी में किया गया और ये किस जगह पे किया गया है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया गया है। ठीक है, औरंगाबाद में ही करवाया गया है। और तिलपत की लड़ाई जो है वो किस वर्ष लड़ी गई है? तिलपत की लड़ाई यह 1670 ईस्वी में लड़ा गया है और यह जो लड़ा गया था जाट और ये गोकुल के बीच में लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, राजा राम का भतीजा जो था वो चूड़ामन ने डाला था। भरतपुर राजवंश की नींव जो है औरंगजेब के शासनकाल में ही जाट के नेता किसके द्वारा दिया गया था? तो ये राजा राम के भतीजा चूड़ामन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चूड़ामन का संस्थापक जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? मतलब चूड़ामन जो है किसका संस्थापक हो जाएगा? ये भरतपुर का संस्थापक हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर का हो जाएगा, भरतपुर राजवंश का हो जाएगा। भरतपुर किस राज्य में पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर जो है विधानसभा 200 सीट है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, औरंगजेब ने बीजापुर को कब मिलाया था अपने राज्य में, साम्राज्य में? 1686 में बीजापुर को मिलाया था और उसके बाद गोलकुंडा को 1687 में, यानी कि लगातार ही पहले 1686 में जो है बीजापुर को मिलाया था, उसके बाद 1687 में जो मिलाया था वो गोलकुंडा को मिला लिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध जो है वो किस शासक से हो जाएगा? तो ये गोलकुंडा शासक से ही हो जाएगा। गोलकुंडा के शासक जो थे अबुल हसन जो थे उनसे संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का पुत्र जो था
वो अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर के किसके खिलाफ जो है विद्रोह किया था? वो अपने पिता औरंगजेब के साथ ही किया था। औरंगजेब का पुत्र एक अकबर था, और एक अकबर जो है वो एक अलग बादशाह भी है, उसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ अकबर लिखा है, ठीक है। द्वितीय का चर्चा इसमें नहीं किया गया है। सिर्फ औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर के जो है अपने पिता के खिलाफ जो है ये विद्रोह को प्रारंभ कर दिए थे। बाबा का ही नाम रख दिया गया था, पर बाबा नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाने वाला व्यक्ति जो वो कौन सा व्यक्ति बना था? यही औरंगजेब बना था, जो कि संगीत बजाना जो है ये बंद करवा दिया था। हाँ, वो खुद बीना बजाता, लेकिन दरबार में जो संगीत पहले बजता था, संगीत को बजाना जो है बंद करवा दिया था। बताइए अगला क्वेश्चन है, स्वयं जो है बीना बजाने में दक्ष था और यह सब हटा गया। बताइएगा हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश जो वो किसके द्वारा दिया गया था? यह भी औरंगजेब के द्वारा ही दिया गया था, और ये 1665 ईस्वी में जो है ये हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था डेट सहित कब हुआ था? ये 20 फरवरी को हुआ था। 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 20 फरवरी 1707 को हुआ था, और इसे जो है खुलदावद के जो है रोजा जो होता था, ये मृत्यु जो हुआ था उसको जो है खुलदाबाद जो अब रोजा के नाम से ये कहलाता है, वहीं पर इनको दफनाया गया था। बताइए औरंगजेब के समय जो है सूबा जो था, इसकी संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 20 को सूबा था। औरंगजेब के समय जो है जाएगा सूबों की संख्या जो जाएगा वो 20 हो जाएगा। बताइएगा मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो है किस मुगल सेना का संचालन हो जाएगा? ये औरंगजेब के समय ही सर्वाधिक जो है मुगल सेना जो है वो मुगल सेना में जो है हिंदू सेनापति हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांसीसी यात्री कौन था जो औरंगजेब का चिकित्सक बनाया गया था? ये फ्रांकेस बर्नियर हो जाएगा। फ्रांकेस बर्नियर हो जाएगा, जो कि ये औरंगजेब का चिकित्सक हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा फ्रांसीसी यात्री हो जाएगा। बताइए मंत्री परिषद को मुगल व्यवस्था जो है मंत्री परिषद को क्या कहा गया है? ये विजारत कहा गया है, विजारत हो जाएगा। आगे बताइए बाबर के शासनकाल में कौन सा पद जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था? ये वजीर हो जाएगा, ठीक है। वजीर पद जो रहा था वो सबसे महत्वपूर्ण पद रहा था। आगे बताइए मीर बख्शी द्वारा किसके नाम पर पत्र को हस्ताक्षर करने के बाद जो है सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था? ये सरखत नाम हो जाएगा। सरखत नाम का पत्र जो था उस पर हस्ताक्षर जो है मीर बख्शी के द्वारा करवाया जाता था। उसके बाद जो है सेना को जो है ये वेतन मिलता था। बताइए जब कभी सदर न्याय विभाग के लिए प्रमुख कार्य होता था तो उस कार्य के लिए किसको कहा जाता था? तो उसे काजी को कहा जाता था। बताइए लगानहीन भूमि जो होता है उसको मदद ए मास का निरीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये सदर के द्वारा किया जाता है। यानी कि लगानहीन भूमि जो होता है इसको मदद ए मास के नाम से जाना जाता है, और इसमें इसका निरीक्षण करने वाले व्यक्ति जो पद जो हो जाएगा उसको सदर कहा गया है। बताइए सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान जो था वो क्या कहलाता था? ये मीर सभा हो जाएगा, ठीक है। मीर सभा, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो समझ नहीं रहे हम। मीर सभा हो जाएगा, ठीक है। बताइए सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान जो है वो क्या कहलाता था? ये दरोगा या दरोगा ए डाक चौकी कहलाता, ठीक है। दरोगा ए डाक चौकी जो है ये सूचना और गुप्तचर विभाग जो होता है इसका प्रधान होता था। अब जो है ये समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो लुसेंट के माध्यम से दिया गया था उसको अब करवाने का काम कर रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी में दिया गया था। और यह जो है ज्योग्राफी जो चल रहा है भारत का भूगोल अभी चलाया जा रहा है, और इसमें जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं कि पर्वतीय नगर कसौली जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कुन्नूर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। और गंगटोक जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये सिक्किम का पर्वतीय नगर हो जाएगा, और सिक्किम की राजधानी भी हो जाएगा। वो कहाँ है? ये भी गंगटोक ही हो जाएगा। और मनाली जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। लोहल स्पीति हिमाचल प्रदेश में जो है मनाली पाया जाता है। मतलब रानीखेत जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और रांची जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में हो जाएगा। मतलब मिरिक जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। मिरिक जो है वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आगे बताइए श्रीनगर जम्मू कश्मीर कोटलिम जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? कोटलिम ये पर्वतीय नगर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। भूपाली जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? भूपाली ये उत्तराखंड का हो जाएगा। और अल्मोड़ा जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा हो जाएगा। शिलोंग जो है
वो कहाँ हो जाएगा, ये मेघालय में हो जाएगा। और सोलन कहाँ हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, एसपी में हो जाएगा। आगे बताइए नंदी हिल्स जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। और येरकाड जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। येरकाड जो है तमिलनाडु में हो जाएगा और नंदी हिल्स जो हो जाएगा वो कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए महाबलेश्वर जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और धर्मशाला जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। यही धर्मशाला को ना क्रिकेट के रूप में अभी विकसित किया गया है, हाइब्रिड क्रिकेट बनाया गया। हाइब्रिड क्रिकेट के मतलब हाइब्रिड पिच के नाम से मतलब बनाया गया है वो अभी वर्तमान में, यही धर्मशाला को ही बनाया गया है। आगे बताइए कुल्लू घाटी जो है वो कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। माउंट आबू जो है वो कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है। गुरु शिखर चोटी जो है माउंट वही है, चलिए ठीक है। बताइए पंचगनी जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। मन्नार जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये केरला में हो जाएगा, ठीक है। मन्नार को हो जाएगा केरला में हो जाएगा। और पंचमढ़ी जो है वो कहाँ हो जाएगा, ठीक है। पंचगनी हो जाएगा महाराष्ट्र में और पंचमढ़ी हो जाएगा तो वो मध्य प्रदेश में अथी पंचमढ़ी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। बताइए सपुतारा जो है वो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। और खेमानगुंडी जो है वो कहाँ हो जाएगा, वो कर्नाटक में हो जाएगा। और पेरियार जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये केरल में हो जाएगा। लोनावाला जो वो कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। खांडला जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये भी महाराष्ट्र में हो जाएगा। कांडला जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये गुजरात में हो जाएगा। बताइए ईश्वर का निवास स्थल जो है वो किसे कहा जाता है, प्रयागराज को कहा जाता है। और प्रयागराज और 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, ये पंजाब हो जाएगा। और 7 टापू का नगर ये कैसे कहा गया है, ये मुंबई को कहा गया है। बुनकर का शहर जो है वो किसे कहा गया है, ये पानीपत को बुनकरों का शहर कहा गया है। और अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया है, ये बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा गया है। बताइए डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। डायमंड हार्बर के नाम से जो है वो सूरत जो है ना, डायमंड काटने का जो तराशने का जो है वो वहाँ पर खोला गया है। ऐसे डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का प्रवेश द्वार ये किसे कहा जाता है, ठीक है, मुंबई को ही कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, कोच्चि को कहा गया है, ठीक है। और पूर्व का भारत का पिट्सबर्ग जो है वो किसे कहा गया है, जमशेदपुर को कहा गया है। मसालों का बगीचा ये किसे कहा गया है, ठीक है, केरला को ही कहा गया है। झीलों का नगर किसे कहा गया है, श्रीनगर को कहा गया है। फलोद्यानों का स्वर्ग जो है वो किसे कहा गया है, ये फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा गया। और सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बताइए पहाड़ी की मल्लिका जो किसे कहा गया है, नेतरहाट को कहा गया, ठीक है। भारत का डेट्राइट किसे कहा गया है, पीथमपुरा को कहा गया। पूर्व का पेरिस ये किसे कहा गया है, पूर्व का पेरिस के नाम से जो जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है। और सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है, नमक का प्रदेश, ये गुजरात को कहा गया है, ठीक है। सॉल्ट सिटी या सॉल्ट नमक का हो जाएगा, ये गुजरात को कहा जाता है सॉल्ट सिटी के नाम से। और सोया हुआ प्रदेश जो वो किसे कहा गया है, ये मध्य प्रदेश को कहा गया है। और मलय का देश जो किसको कहा गया है, मलय का देश कर्नाटक को कहा गया, कर्नाटक हो जाएगा। आगे बताइए सर्वाधिक प्रदूषित नदियां जो है वो कौन सी नदी हो जाएगी, ये साबरमती नदी हो जाएगी, ठीक है। साबरमती जो हो जाएगा सबसे प्रदूषित नदी हो जाएगी। आगे बताइए दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना गया है, ये कावेरी को जाना गया, ठीक है, श्याम जी कावेरी को ही जाना गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा काली नदी जो है वो किस नदी को कहा गया है, ये शारदा नदी हो जाएगी, इसको काली नदी के नाम से जाना गया है। बताइए एशिया की अंडों की टोकरी जो है वो किसे कहा गया है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ब्लू माउंटेन ये किसे कहा गया है, नीलगिरी की पहाड़ी को जो है ब्लू माउंटेन कहा गया है। मतलब राजस्थान का हृदय जो हो किसे कहा गया है, अजमेर को कहा गया। राजस्थान का हृदय जो है, राजस्थान का गौरव है वो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और राजस्थान का जो है ये हृदय के रूप में अजमेर को जाना गया है। मतलब सुरमा नगर जो वो किसे कहा गया है, बरेली को कहा गया है, ठीक है, बरेली को ही सुरमा नगर कहा गया है। और खुशबुओं का शहर किसे कहा गया है, कन्नौज को जो है खुशबुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, छोटा छोटा केला मिलता है वहाँ पर, उंगली इतना रहता है। स्टेशन पर आपको बहुत सारा मिलेगा। आए नहीं हाजीपुर वाले, और गायब हो चुके हैं।
बताइए त्योहारों का नगर जो वो किसे कहा गया है? मदुरै को कहा गया। और स्वर्ण मंदिरों का शहर किसे कहा गया है? अमृतसर को कहा गया। और आगे बताइएगा, इस्पात नगरी किसे कहा गया है? जमशेदपुर। नवाबों का शहर किसे कहा गया है? ये लखनऊ को कहा गया। और चारबाग जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी लखनऊ में ही है। एक चारबाग स्टेशन भी है और एक सीधा सिर्फ मतलब लखनऊ स्टेशन हो जाएगा और एक चारबाग स्टेशन, दो स्टेशन वहाँ पर है। मतलब ऐसे सीधे लखनऊ से ना दिल्ली वाली जाने वाले जो ट्रेन होती है वो जाती है, और चारबाग जो है ना वो अलग हो जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पर्वतों की रानी जो वो किसे कहा गया है? मसूरी को कहा गया। और इस्पात की नगरी किसे कहा गया है? जमशेदपुर को कहा गया। रैलियों का नगर जो वो किसे कहा गया है? दिल्ली को कहा गया। और दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया गया था? सिंगापुर, नेपाल नहीं, सिंगापुर से दिया गया था, सिंगापुर से दिए थे। बताइए, अरब सागर की रानी किसे कहा गया है? कोच्चि को कहा गया। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? कश्मीर को कहा गया। ठीक है। और पूर्व का स्कॉटलैंड ये किसे कहा गया है? मेघालय को कहा गया। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर हो जाएगा। मंदिर एवं घाटियों का नगर जो किसे कहा गया है? वाराणसी को कहा गया। ठीक है, वाराणसी को ही कहा गया है। और धान की डलिया किसे कहा गया है? छत्तीसगढ़ को जो है धान की डलिया के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, भारत का पेरिस किसे कहा गया है? जयपुर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पेरिस जयपुर हो जाएगा। मेघों का घर किसे कहा गया है? ये मेघालय को कहा गया है। और बगीचों का शहर किसे कहा गया है? ये कपूरथला को कहा गया। और कपूरथला में क्या बनाया जाता है? रेल कोच फैक्ट्री हो जाएगा। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री जो है यानी कोच जो है वहाँ भी है, वहाँ भी है और वहाँ भी। कपूरथला में ही है, पेरम्बूर में भी है, एक ही जगह थोड़े बनता है। कपूरथला पंजाब में हो जाएगा। आगे बताइए, पहाड़ों की नगरी किसे कहा गया है? दुर्रंगपुर को। पृथ्वी का स्वर्ग जो है वो किसे कहा गया है? पृथ्वी का स्वर्ग ये श्रीनगर को कहा गया। जम्मू कश्मीर तो पूरा राजी हो जाएगा, ये श्रीनगर जो हो जाएगा इसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। बताइए, भारत का उद्यान किसे कहा गया है? भारत का उद्यान ये बेंगलुरु कहा गया है, बेंगलुरु हो जाएगा। बताइए, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है। बताइए, वृद्ध गंगा किसे कहा गया है? गोदावरी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का शोक ये किसे कहा गया है? दामोदर नदी को कहा गया है। बताइए, ताला नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। और सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। बताइए, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ ही हो जाएगा। और कोयला नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? ये धनबाद को माना जाता है। श्याम जी काहे लड़ रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। बताइए, असम की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगी? दिसपुर। वहीं फॉर्म भर दिया आप, लगता तो वहीं भरे आपका चेहरा से। बताइए, ओडिशा की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अगरतला हो जाएगा। पंजाब की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। केरल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। होमवर्क ही दिया हुआ है, होमवर्क ही चला रहे हैं हम, दूसरा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तो अब जो होमवर्क दिया गया था आगे जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो दिया गया था उसको देखते हैं। बताइएगा, 10% का नियम देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये लिंडमान साहब हो जाएंगे। ठीक है, लिंडमान साहब ही 10% का नियम दिए थे। बताइए, क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो किस दिशा में होता है? ये एक दिशा में ही होता है। ठीक है, एक दिशा में ही होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जब कोई मांसाहारी जंतु जो है इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की कितना % ऊर्जा देता है? तो ये 10% ऊर्जा देता है। यही नियम हो जाएगा लिंडमान का जो है ये नियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितने से कितने पोषण स्तर पाए जाते हैं? ये 3 से 4 पोषण स्तर जो है वो होते हैं। और इस प्रकार के जो है पोषण स्तर में जो है एक स्वपोषित जीव होते हैं, प्राथमिक उत्पाद होते हैं, पोषण स्तर होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पोषण स्तर तीसरा में जो होता है द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। और पोषण स्तर 4 जो होता है उसमें सर्वहारी यानी कि अंतिम उपभोक्ता उसे कहा जाता है। बताइए, अपघटक जो होता है वो उपयुक्त सभी पोषण स्तरों का आहार ग्रहण करता है, यानी सभी पोषण स्तरों का आहार जो ग्रहण करता है उसको अपघटक कहा गया है। बताइए, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चार्ल्स एल्टन के द्वारा जो है पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम दिया गया। और यह जो दिए थे कब दिए हैं? ये 1927 में दिया गया। ठीक है, 1927 में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, पिरामिड का मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा जीव संख्या का आधार पर पिरामिड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जीव भार का पिरामिड हो जाएगा, और तीसरा जो होता है वो संचित ऊर्जा का पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा एफ क्लिंटन ने किस वर्ष जो है जैविक अनुक्रमण में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया था? ये 1916 में किया। 1916 में जो है एफ क्लिंटन के द्वारा जो है विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन जो है वो पौधे के विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन जो वो किया गया था। आगे क्वेश्चन में यह जो है किया गया था, इसमें जो है नामकरण, प्रवास, आस्थापना, उसके बाद प्रतिक्रिया हो जाएगा, उसके बाद जो है स्थिरीकरण, इसी भाग में जो है ये एफ क्लिंटन के द्वारा 1916 में ही बांटा गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन होने वाली दीर्घकालीन क्षति जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे कार्बन सामाजिक मूल्य कहा गया है। ठीक है, कार्बन सामाजिक मूल्य उसे कहा गया है। बताइए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार जो है मिलेनियम इकोसिस्टम एसोमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया था? ये 5 भागों में बांटा गया था। इसमें पहला भाग व्यवस्था सेवा हो जाएगा, दूसरा नियंत्रण सेवा हो जाएगा, तीसरा समर्थन सेवा हो जाएगा, चौथा सांस्कृतिक सेवा हो जाएगा और 5वां संरक्षण सेवा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, पर्यावरण का शत्रु जो है वो किस वृक्ष को माना गया है? ये यूकेलिप्टस का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, यूकेलिप्टस का वृक्ष जो हो जाएगा इसको पर्यावरण का शत्रु माना गया है। वो जंगल की आग ढाक है, वो अलग हो जाएगा। ये पर्यावरण का शत्रु जो है यूकेलिप्टस के वृक्ष को माना जाता है। बताइए, किसने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था? ये अर्निस्ट नेस के द्वारा 1973 में सर्वप्रथम जो है गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था। तो अब जो है ये जो समाप्त कर दिया गया है। आगे जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था जो कि अर्थव्यवस्था चल रहा है, इसको भी देखते हैं। चलिए बताइएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? ये 2004 में किया गया था। और यह जो है अपना पहला रिपोर्ट कब सौंपा था? 2009 में जो है ये पहला अपना रिपोर्ट सौंपा था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, ये गरीबी से ही संबंधित था, गरीबी रेखा से है। गरीबी रेखा सुरेश तेंदुलकर हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर निर्धनता यानी कि गरीबी रेखा से संबंधित हो जाएगा। पहले जो गरीबी रेखा का निर्धारण किससे किया जाता था? तो NSSO के द्वारा किया था। अब वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह के लिए लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का आधार को बनाया था। यानी कि गरीबी रेखा का निर्धारण जो है तेंदुलकर समिति के द्वारा किया गया था। इसमें जो जीवन निर्वाह करने के लिए सूचकांक को प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सी रंगराजन समिति का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये भी गरीबी से ही हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है यह। सी रंगराजन समिति जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन का गरीबी आकलन करने के उपभोग के लिए मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य का ही आधार माना जाता है। बताइए, राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता का अनुपात जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक निर्धनता का अनुपात जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सबसे अधिक हो जाएगा तो राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता का अनुपात जो वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, अन्नपूर्णा योजना जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी में शुरू हुआ है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2000 में ही शुरू हुआ था। और यह जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिखोरा नामक ग्राम से हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिखोरा नामक स्थान से जो है ये अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया गया है। और यह जो हुआ था ये 2000 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को अन्नपूर्णा योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही हुआ था। और इसके बाद जो है एक अन्नपूर्णा अन्न योजना आया था जो कि 2001 ईस्वी में जो है ये अन्नपूर्णा अन्न योजना आया था। और सिर्फ अन्नपूर्णा योजना लगेगा तो ये 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को ही शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? ये 2013 में किया गया था। ठीक है, 2013 में ही किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जो है इसकी शुरुआत कब हुई है? ये 2 फरवरी 2006 में हुआ। नरेगा 2006 में हुआ और इसका नाम बदल कर जो मनरेगा कर दिया गया था वो 2009 यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को जो है मनरेगा नाम कर दिया गया था। किसका नाम किया गया था? नरेगा का नाम बदल के मनरेगा जो किया गया था वो 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। इसे नरेगा का शुरुआत जो किया गया था वो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंत नगरपुर जिले में के बंदा वाली गांव से प्रारंभ किया गया था। और यह योजना जो है
अब वर्तमान में जो महात्मा गांधी मनरेगा योजना जो है अभी वर्तमान में जो है यह कितने राज्यों में लागू हो जाएगा? ये 27 राज्यों में हो जाएगा और जिला हो जाएगा, तो ये 200 जिला में लागू है। 200 जिला और 27 राज्यों में जो है ये लागू हो जाएगा। और 2008 से पहले 614 जिलों में ही लागू था। 614 जिला है, 614 जिलों में लागू है 2008 से। यह मतलब उस समय जो स्थापना हुआ था उस समय के बाद 200 जिलों में लागू था, और अप्रैल 2008 से यह जो है 614 जिलों में लागू हो चुका है। अब जो है आगे जो होमवर्क दिया गया था संविधान का, उसको भी देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी होती है तो यह इसके लिए जो है दूसरी याचिका जो है वो दायर की जा सकती है, नहीं की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। जब राष्ट्रपति ही याचिका को रद्द कर देंगे तो उसके बाद जो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। बताइए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति यानी कि आपात उपबंध जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ये भाग 18 में किया गया। अनुच्छेद हो जाएगा 352 से लेकर के 60 तक। 60 है, 52 से 60 हो जाएगा। 56 में राष्ट्रपति शासन है। ये आपात उपबंध जो है ना भाग 18 में हो जाएगा, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में हो जाएगा। और इसमें जो है राष्ट्रीय आपात जो लगता है वो 352 के तहत लगता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 356 के तहत लगता है। और ये एक प्रकार का वित्तीय आपात जो लगता है वो 360 में लगता है, जो कि वित्तीय आपात जो होता है अभी तक जो है एक बार भी नहीं लग चुका है। और वित्तीय आपात जो होता है इसका न्यूनतम अवधि जो वो कितने माह तक का होता है? 2 माह तक का होता है। ठीक है, 2 माह तक का ही इसका न्यूनतम अवधि हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकते हैं? 143। ठीक है, 143 हो जाएगा। 143 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो है उच्चतम न्यायालय से जो है ये अपना परामर्श ले सकते हैं। लेकिन यह जो है परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मन पर बात है, वो अपना मन के अनुसार हो जाएगा, यह बाध्य नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, संसद द्वारा सभी पारित विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब जो है राष्ट्रपति उस पर अपनी जो है सहमति जताएगा, तभी जो है संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो होता है वो अधिनियम को बनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, जब एक ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास जो है कितने विकल्प पाए जाते हैं? 3 गो विकल्प होते हैं। ठीक है, 3 विकल्प ही होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन इसमें जो है पहला जो होता है वह विधेयक जो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, दूसरा विधेयक पर अपना स्वीकृति की सुरक्षित रख सकते हैं, और तीसरा जो होता है वह विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। सिर्फ जो है इसमें धन विधेयक जो होता है इसको छोड़ गए, धन विधेयक जो इसमें शामिल नहीं होता। धन विधेयक को छोड़ करके इस पर जो है सभी विधेयक पर जो है ये पुनर्विचार लौटा सकते हैं। बताइए, वीटो शब्द जो होता है इसका लैटिन शब्द जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? मतलब लैटिन शब्द होता है वीटो शब्द, और यह इसका अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? रोकना हो जाएगा। ठीक है, रोकना हो जाएगा। वीटो का अर्थ ही होता है रोकना हो जाएगा, और यह वीटो जो होता है एक प्रकार का यह जो हो जाएगा ये लैटिन शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और वीटो जो होता है वो कितने प्रकार का हो जाएगा? ये 3 प्रकार का हो जाएगा, जो कि आत्यांतिक वीटो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा निलंबनकारी वीटो हो जाएगा, और तीसरा जो होता है वो जैवी वीटो हो जाएगा। ठीक है, जैव वीटो हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। जैवी वीटो जो है वो किस राष्ट्रपति के समय जो है वो लागू किया गया था? ये ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा ही किया गया था। बताइए, जैवी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण जो है वो किस वर्ष में संसद में पारित किया गया था पहली बार? ये 1986 में किया गया था, पारित किया गया था, जो कि यह जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जिलों के लिए तत्कालिक राष्ट्रपति उसी समय जो है ये ज्ञानी जेल सिंह थे, जो कि ये निर्णय ज्ञानी जेल सिंह ने ही कोई निर्णय इस पर जो है वो नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, कब जो है अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन जो है इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के लिए पुनर्वास के लिए भेज दिया था? ये 1989 में भेजा गया था। 89 में जो है अगले राष्ट्रपति हो जाएंगे जो कि आर वेंकट रमन हो जाएंगे, जो कि इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास जो है पुनर्विचार के लिए भेजा था, परंतु सरकार ने भी इसको क्या कर दिया था? रद्द करने का फैसला लिया था। ठीक है, सरकार ने भी इसको रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
किस संविधान संशोधन के तहत, अधिनियम के तहत जो है संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकरण बना दिया गया था? ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत किया गया था, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों पर राष्ट्रपति के पास जो है वो शक्ति होती है या नहीं होती है। तो यह जो है संविधान संशोधन पर जो है राष्ट्रपति के पास जो है कोई वीटो शक्ति जो है वो नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब कोई विधेयक जो है वो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार अर्थ में आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो कितने प्रकार के विकल्प बचते हैं? 3 प्रकार के ही विकल्प बचते हैं। पहला हो जाएगा यह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को दे सकते हैं, और दूसरा जो हो जाएगा यह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, और तीसरा हो जाएगा वह राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं। और इसमें भी धन विधेयक जो है इसको बाहर किया। धन विधेयक, राज्य में भी धन विधेयक नहीं होता और केंद्र में भी धन विधेयक को हटा करके इसमें भी लिया जाता है। तो अब जो है इसको भी समाप्त कर दिया गया है। आगे जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, जो कि बायो चला रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, उसको अब ध्यान देते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस हो जाएगा। और आम का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है? ये राना टिग्रीना हो जाएगा। ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, धान का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ओरिजा एस्टिवा हो जाएगा। ठीक है, और कुत्ता का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये कुत्ता का हो जाएगा कैमिस फेमिनिस हो जाएगा। ठीक है, और बिल्ली का जो होता है वो क्या हो जाएगा? फैलिस डोमेस्टिका। ठीक है, फैलिस डोमेस्टिका हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो बॉस इंडिकस हो जाएगा। और मक्खी का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये मोस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रासिका कंपेस्टिक हो जाएगा, कंप्रेस्टिक हो जाएगा। और चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये साल्सर एरिटिनम हो जाएगा। ठीक है, और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पीसम एस्टिवम हो जाएगा। बताइए जीव द्रव का नामकरण जो किसके द्वारा किया गया है? ये पुरकिंजे के द्वारा जो है जीव द्रव का नामकरण किया गया है। और यह किस वर्ष किया गया है? 1839। ठीक है, 1839 में किया गया है। और यह एक प्रकार का कैसा मतलब हो जाएगा? यह जो होता है एक प्रकार का तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी और लसलसा युक्त जो होता है, और वजन युक्त भी यह पदार्थ होता है। बताइए जीवन का भौतिक आधार जो हो किसको माना गया है? ये जीव द्रव को माना गया है। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार जो हो जाएगा जीव द्रव को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कोशिका में केंद्रक और कोशिका के झिल्ली जो है वो कोशिका झिल्ली के बीच में जो है वो क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव जो है वो कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मतलब कोशिका में केंद्रक के अंदर जो है वो कौन सा कला रहता है? तो ये केंद्रक द्रव रहता है। केंद्रक द्रव हो जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका के अंदर ही रहता है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव का कितना % भाग जो है 4 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है? ये 99% हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन 76 होता है, कार्बन 10.5% हो जाएगा, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 2.5% होता है। मतलब जीव द्रव का लगभग कितना % भाग जो है जल पाया जाता है? ये 80% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात कितना होता है? ये 81:19 हो जाएगा। ठीक है, 81:19 हो जाएगा। बताइए कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है, और इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। एंटन वान ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। ल्यूवेनहॉक के द्वारा क्या गया है, जो कि पहली बार कोशिका को देखा गया और इसका वर्णन किया गया और कोशिका का अध्ययन देखने वाले बात कर रहे हैं, देखा जो गया था ना, जीवित मृत्यु वाला। ठीक है, जीवित कोशिका जो हो जाएगा ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, और मृत कोशिका जो हो जाएगा इसका जो खोज किया गया वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइए कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा गया है? साइटोलॉजी कहा गया है। ठीक है, और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। 1665 ईस्वी में ही किया गया है। बताइए सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिक हो जाएगा। बताइए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। 1838-39 में खोजा गया था। बताइए कोशिकाओं का पहली बार जो है वो स्पष्ट रूप से कोशिका का विभाजन जो देखा था वो किसने देखा था? ये बिरचाओ के द्वारा 1855 में देखा गया था। ठीक है, मतलब कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें जो है मुख्य अभिकर्ता के रूप में कौन काम करता है? ये केंद्रक काम करता है। ठीक है, मुख्य अभिकर्ता जो हो जाएगा केंद्रक काम करता है। मतलब कोशिका जो हो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा और यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें जो है कौन सा प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता है, हिस्टोन होता है। हिस्टोन नामक प्रोटीन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, दोहरी झिल्ली के आवरण और केंद्रक का आवरण से स्पष्ट रूप से घिरा हुआ केंद्रक जो पाया था वो किस कोशिका में रहता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में रहता है। और इसमें जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है संयुक्त होने से लिए क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका भी यूकैरियोटिक कोशिका में जो पाई जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ये 70S होते हैं और ये यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें 80S के पाए जाते हैं। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाता है। आगे बताइए लाइसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में होता है या नहीं होता है, ये भी अनुपस्थित रहता है, नहीं होता है। और इसमें जो है प्रोकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक जो होता है इसमें उपस्थित होता है। बताइए डीएनए जो होता है इसमें जो है एकल सूत्र के रूप में जो है प्रोकैरियोटिक में होता है और पूर्ण विकसित होने पर दोहरे सूत्र में जो है बढ़ जाता है वो यूकैरियोटिक में हो जाता है। बताइए केंद्रिका जो है ये प्रोकैरियोटिक में होता है या नहीं होता है, केंद्रिका नहीं होता है और ये यूकैरियोटिक जो होता है उसमें हो पाया जाता है। बताइएगा प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन जो होता है या नहीं होता है, नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं हो जाए। बताइएगा कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है और यह कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, सेलुलोज का ही बना होता है। आगे बताइएगा कोशिका के निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है उसको क्या कहा गया, उसको जो है ये पेप्टिडोग्लाइकेन हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन हो जाएगा जो कि ये जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है इसमें। आगे क्वेश्चन बताइएगा कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी हुई होती है, ये लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, लिपिड प्रोटीन की ही बनी होती है। आगे बताइए कोशिका झिल्ली का उन्मुक्त नमूना जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये सिंगर और निकोलस के द्वारा 1972 में दिया गया था। वाह बिनु जी, सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 ईस्वी में जो है ये कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना को दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इसका प्रतिपादक जो है वो तरल किमोर नमूनों में के रूप में स्वीकार किया गया था और इसके अनुसार जो लिपिड के अर्धतलीय प्राकृतिक कारण जो है द्विसतह के भीतर जो है प्रोटीन पार्श्विक गति करते रहता है। तो जितना भी होमवर्क था लुसेंट के माध्यम से वो सारा लुसेंट के माध्यम से करवा दिया गया है। अब जो होमवर्क जो दिया गया था आपको करंट अफेयर्स में जो होमवर्क के रूप में एसपीडी का दिया गया था, बुक है नहीं दिया गया था कि बताइए द विनर्स माइंडसेट पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है, ये शेन वाटसन के द्वारा लिखा गया। और नो एस्पिन पुस्तक किसने लिखे हैं, ये शेन वार्न लिखे। शेन वाटसन अलग हो जाएंगे, शेन वार्न अलग हो जाएंगे, दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही हो जाएंगे। शेन वाटसन जो हो जाएंगे ना ये मीडियम फास्टर है और वो स्पिनर हो जाएंगे। बताइएगा हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, श्रीधरन पिल्लई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, ये सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइए द कॉन्सिपेरेंसी पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है, ये गोटबाया राजपक्षे के द्वारा लिखा गया, श्रीलंका के हो जाएंगे। आगे बताइएगा स्वेलोइंग द सन पुस्तक जो वो किसने लिखे हैं, ये लक्ष्मी मुर्देश्वर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक जो वो कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, ये संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया, एक समुंदर मेरे अंदर हो जाएंगे। आगे बताइएगा एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड न्यायमूर्ति जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। आगे हो जाएगा संस्कृति के आयाम पुस्तक जो वो कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, ये मनोरम मिश्रा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मनोरम मिश्रा ही हो जाएंगे। बताइए गांधी ए लाइफ इन 3 कैपेंस पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये एमजे अकबर के द्वारा लिखा गया है। बताइए वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक जो है कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया। बहुत अच्छा जवाब रमेश जी, जो कि ये वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक जो है वो ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। बताइए दो पलकों की छवि में ये पुस्तक जो है कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा लिखा गया, डॉक्टर हेमा जोशी हो जाएंगे। आगे बताइए सिंघिया और 1857 पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये डॉक्टर राकेश पाठक हो जाएंगे। और एक 1857 पुस्तक अलग है, वो एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है सिंधिया और 1857 हो जाएंगे तो डॉक्टर राकेश पाठक हो जाएंगे। बताइए द डे आई बिकम
ये रनर पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये एस चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। बताइए रिवर्स स्विमिंग पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। बताइए मुंडा उपनिषद द ब्रिज टू ममोरलिटी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर कर्ण शर्मा के द्वारा लिखा गया है। विक्ट्री सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये सलमान रुश्दी के द्वारा जो है विक्ट्री सिटी पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। बताइए अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक जो है वो किसने लिखे हैं? शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया। शांतनु गुप्ता ने अजय टू योगीनाथ पुस्तक को लिखे हैं। बताइए भारत के वित्त मंत्री पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ए.के. भट्टाचार्य हो जाए। भारत के वित्त मंत्री पुस्तक जो है इसके लेखक जो हो जाएंगे वो ए.के. भट्टाचार्य हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए कृष्णा द सेवंथ सेंस पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? देवाशीष चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बताइए द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए फाइन ऑन द दंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? ये राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया। और एक वेस्टर्न लेन पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? ये चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आज का जितना भी होमवर्क के माध्यम से था उसको सारे क्वेश्चनों को क्लास के रूप में करवा दिया गया है। और आज जो है डेली की तरह जो है क्वेश्चन जो दिया था होमवर्क के माध्यम में जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है, तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? इसका पूरा डेट सहित आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है इस पर पहला बार हमला जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम और जगह के नाम के साथ जरूर किया कीजिएगा। तो फिर आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो आपका काम बनता है कि अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। और साथ साथ जितना भी आपका एजुकेशनल ग्रुप होगा वो सारे ग्रुपों में शेयर करने का काम जो है आप जरूर किया कीजिएगा। क्योंकि नेट जो है आपको बच ही जाएगा और नेट बचाने से जो है लास्ट में काम रहेगा। नेट थोड़ा ही लगता है, कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। और आप जो है पूरा क्लास देखने का काम जो है वो जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।